अपने देश को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने आप को, संसार को बचाना है, तो बीजेपी सरकार लेके आइए। किसको? मोदी जी को एंड योगी जी को। अब जिसकी मानसिकता ही बहन बेटियों की इज्जत लूटना हो, बहन बेटियों का तिरस्कार करना हो, उनकी सोच का तो आप, मैं और देश और दुनिया कुछ ही नहीं कर सकती। जिनकी सोच ही गिरी हुई हो, बहन बेटियां माँ के देवी के रूप में होती है, इनकी पूजा होनी चाहिए, इनकी आराधना होनी चाहिए। इन शक्तियों की हम आराधना करते हैं, इनका अत्याचार करने के। आज अमेरिका को भी भारत की जरूरत है तो रूस को भी भारत की जरूरत है। हम हमारी टर्म्स पे, हमारे रुपया डॉलर के कंपैरिजन में पूरे विश्व में रुपये का प्रचलन बढ़ रहा है, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। आज देश की हम बात करें, देश के सभी समाजों की बात करें, हम 3 तलाक की बात करें या और सभी समाजों को कुल मिलाकर, जैसे योगी जी की बात कही, वहाँ पे उनकी जो भी योजना है वो सभी समाजों, सभी वर्गों और सभी धर्मों तक पहुँच रही है। देश में भी जो सारी व्यवस्थाएं हर गढ़ समाज तक पहुँच रही है। तो निश्चित रूप से आज पूरा देश मोदी जी के साथ है। मोदी जी एक पवित्र मानसिकता के आदमी है, एक देवी शक्ति आदमी है, जिनकी एक माता के लिए, एक बहन के लिए और एक बेटी के लिए एक अच्छी सोच है कि हमारी बहन बेटियां सेफ जोन में और सेफ तरीके से रह करके हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। जैसे अंतरिक्ष में भी हमारी बेटियां जा रही है, जैसे कि आज देखते होंगे एक अपाहिज लड़की भी, विकलांग लड़की भी देश के लिए गोल्ड मेडल ला रही है। तो ये मोदी जी की सोच का परिणाम है साहब। ये ट्रिपल तलाक में अटके रहेंगे, किसी को भी मानिए, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत कौन सा कानून कहता है, कौन सा धर्म कहता है कि हमको लूटनी चाहिए? जो काम किए हैं मोदी जी ने तो किए हैं, योगी जी ने तो किए हैं। यदि ये लोग ना होते तो वर्ल्ड वार हो जाती। जो हम ये चैन की सांस ले रहे हैं ना पिछले 10 वर्षों से, तो ये मोदी की कृपा लगा लो, राम जी की कृपा। एक इंसान होता है ईमानदार, जैसे कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, अपना देश को बचाने के लिए, देश क्या है? अपना परिवार है, हाँ, अपनी माँ भी है, बिल्कुल बहन भी है, जी, भाई भी है सहमत है ना? हाँ। इसलिए ये मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ये हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, एक देश के लिए, ये अपना परिवार समझते हैं। जो इंसान मोदी जी को समझता है, योगी जी को समझता है, हमें समझता है, बीजेपी पार्टी को समझता है, तो वो आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि ये देख लो, पिछले कितने साल से कांग्रेस थी, उन्होंने क्या किया? एक एक कांग्रेस के नेता के लोगों को घर में 3-3 कोठे, 500 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, कहीं 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, कहीं 200 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। भ्रष्टाचार। और जो बीजेपी के लोग हैं, हमारी तरह हम साधु संत महात्मा हैं, हम भोले बाबा हैं। बीजेपी के लोग साधु संत है, महात्मा है, भोले भाले हैं। भोले भाले हैं। अच्छा। बिल्कुल। लेकिन आरोप तो ये लगाया जाता है कि ये जो मोदी जी है, योगी जी है और ये आरएसएस है, जो भारतीय जनता पार्टी है, इनका मोटिव तो सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद है, ये विकास करते ही नहीं। ये विपक्ष का आरोप है, ये कहते हैं। कैसे जवाब देंगे उनको आप? ये सब राजनीति के खेल है। फूट डालो, राज करो, डिवाइड इज रूल। मोदी जी गलत नहीं है, योगी जी गलत नहीं है। यदि गलत होते तो वो आते ही नहीं। ठीक है, अब मोदी जी, योगी जी फिर आएंगे, 400 पार पूरी बहुमत के साथ आएंगे मोदी जी और योगी जी। इसलिए देश को बचाना है तो मेरा एक ही नारा है, जय श्री राम। मोदी और योगी लाओ बीजेपी सरकार। आपका अपना हमारा देश, आई लव माई इंडिया, आगे बढ़ेगा। ना तो देख रहे हो रूस का और यूक्रेन का हाल, ईरान पाकिस्तान का हाल, कितना बुरा हाल हो चुका है। बिल्कुल। अपने देश को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने आप को, संसार को बचाना है, तो बीजेपी सरकार लेके आइए। किसको? मोदी जी को एंड योगी जी को। मोदी जी के जय श्री राम। है मोदी जी के बाद कौन आएंगे? योगी जी आएंगे? हाँ, उसके बाद फिर उनकी गद्दी पर आना चाहिए। आएंगे। बहुत अच्छे हैं योगी जी, दिल से अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। बिल्कुल। जो इंसान गलत काम नहीं करता, वो कहते दर्पण झूठ नहीं बोले। तो इसलिए तो योगी जी आ रहे हैं। गुंडों का सफाया कर दिया, बिल्डोजर चला देते हैं, गलत काम कर रहा है। वो ये नहीं रखते हैं कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये सब भाई भाई है। मोंडन भी खुश हैं, सिख भी खुश हैं, ईसाई भी खुश है, और हिंदू तो अपने सब भाई भाई है ही। जय श्री राम। इसलिए देश को बचाओ और बीजेपी सरकार मोदी योगी को लाओ। जय श्री राम। क्या सर, जय श्री राम, सहमत हैं इनकी बातों से आप?
देखिए, मैं आपको खुद बताऊं, जो आपने कहा आज पूरी हम बात पहले पाकिस्तान की करते थे, आज चाइना की आज पूरी क्या दुनिया में दुर्गति हुई है, उनकी खुद की ग्रोथ रेट घट गई है, वो पूरी विश्व राजनीति में पिछड़ रहे हैं। पूरी दुनिया एक शक्ति के रूप में हमारे भारत देश के साथ खड़ा है। आज अमेरिका को भी भारत की जरूरत है तो रूस को भी भारत की जरूरत है। हम हमारी टर्म्स पे हमारे रुपया डॉलर के कंपैरिजन में पूरे विश्व में रुपये का प्रचलन बढ़ रहा है, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। आज देश की हम बात करें, देश के सभी समाजों की बात करें, हम 3 तलाक की बात करें या और सभी समाजों को कुल मिलाकर, जैसे योगी जी की बात कही, वहाँ पे उनकी जो भी योजना है वो सभी समाजों, सभी वर्गों और सभी धर्मों तक पहुँच रही है। देश में भी जो सारी व्यवस्थाएं हर गढ़ समाज तक पहुँच रही है। तो निश्चित रूप से आज पूरा देश मोदी जी के साथ है और इसी सोच के साथ है। हमें अपने देश को ताकत बनानी है और पूरी जनता ने ये तय कर लिया है अब हिंदुस्तान को शक्तिशाली बनाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे। मोदी जी की गारंटी हमारे साथ है, उस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सर, लेकिन ये बात है कि मैं कल यहीं पे बात कर रहा था कुछ मुस्लिम समाज के लोगों से, वो सर खुश नहीं है। वो कहते हैं कि यूसीसी ट्रिपल तलाक 370 किसी से खुश नहीं है। सब खुश हैं। कैसे समझाएंगे सर उनको कैसे खुश करेंगे? देखिए, ऐसा है, जो काम है वो सबके सामने पता है, उनको भी पता है और हमको भी पता है। अब खुश होना, हमें अपने अंदर मन से, हमें वास्तव में ईमानदारी से उसका आकलन करना पड़ेगा। हमें एक विरोध के लिए अगर विरोध करना है तो उसका कोई नहीं। कुल मिलाकर देश का विकास हुआ है, देश ताकत बढ़ी है, दुनिया में भारत की पहचान बढ़ी है, आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं, युवाओं के सामने अधिक अवसर है, परिवारों का जीवन बेहतर हुआ है और ये हिंदुस्तान की नए भारत की ताकत है। देखो जी, जय मोदी, जय श्री राम। हर की पेड़ी पे लिखा है हरिद्वार पे वाल्मीकि जी का मंदिर है। वही एक भ्रम, इंसान क्या होता है, भ्रमित। उस सरकार को ले आए, इस सरकार को ले आए, क्या पता क्या होगा। क्या हम रोटी नहीं खाते, पानी नहीं पीते क्या? हम पढ़े लिखे नहीं है क्या? पढ़े लिखे इंसान है, रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बोले बाबा बर्फानी। ये हमारा देश हिंदुस्तान है, तो हम इसलिए भ्रमित नहीं है। यदि हमने अपना देश बचाना है तो बीजेपी सरकार को लाना है। बीजेपी सरकार इस समय जो काम कर दिया, इस समय ऐसे हो गया हमारा देश जैसे लंदन, पेरिस, इंग्लैंड। पहले हमारे देश के लोग, भारत के सामने भारत नंबर 1 है। आई लव माई इंडिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री हर हर महादेव। हर हर मोदी जोगी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकेश जिंदाबाद। चलिए जय सर, श्री राम। आप कैसे देखते हैं सर? आपको क्या लगता है? देखिए, अभी आप जैसे बात कर रहे थे अल्पसंख्यकों की, मुस्लिम समाज कल खुश नहीं था, आप बोल रहे थे। कैसे खुश होना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, ये उनको सोचना होगा। ट्रिपल तलाक क्या अच्छा नहीं है? क्या महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार होना चाहिए? ट्रिपल तलाक बहुत अच्छा कानून था। आज मैंने तो कल एक मुस्लिम लड़के से मैंने उसको उदाहरण दे के समझाया कि भैया, अगर आपकी बहन हो, आपके बहन के साथ अगर इस तरह का व्यवहार हो जाए, 3 बार तलाक बोले तो तलाक हो जाए, तो आप खुश होंगे? तो वो कहते कि देखिए भैया, ये जो ट्रिपल तलाक जो गवर्नमेंट ने हटाया है, मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, अब जिसकी मानसिकता ही बहन बेटियों की इज्जत लूटना हो, बहन बेटियों का तिरस्कार करना हो, बहन बेटियों के एक गलत नेचर से उनको रिएक्ट करना हो, उनकी सोच का तो आप, मैं और देश और दुनिया कुछ ही नहीं कर सकती। जिनकी सोच ही गिरी हुई हो, बहन बेटियां माँ के देवी के रूप में होती है, इनकी पूजा होनी चाहिए, इनकी आराधना होनी चाहिए। इन शक्तियों की हम आराधना करते हैं, इनका अत्याचार करेंगे, इनको तीन शादियां कराएंगे। अरे शर्म आनी चाहिए। यदि इनकी सोच ही गिर गई तो उसका तो कुछ ही नहीं कर सकते। सोच गिरी हुई मोदी जी एक पवित्र मानसिकता के आदमी है, एक देवी शक्ति आदमी है, जिनकी एक माता के लिए, एक बहन के लिए और एक बेटी के लिए एक अच्छी सोच है कि हमारी बहन बेटियां सेफ जोन में और सेफ तरीके से रह करके हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। जैसे अंतरिक्ष में भी हमारी बेटियां जा रही है, जैसे कि आज देखते होंगे एक अपाहिज लड़की भी, विकलांग लड़की भी देश के लिए गोल्ड मेडल ला रही है। तो ये मोदी जी की सोच का परिणाम है साहब। ये ट्रिपल तलाक में अटके रहेंगे, ये आज तक उसका बहिष्कार करते रहेंगे, इनका काम ही यही है। ये सरिया को मानते हैं सर? अजी सब किसी को भी मानिए, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत कौन सा कानून कहता है, कौन सा धर्म कहता है कि हमको लूटनी चाहिए? बहन बेटियों की इज्जत बचानी चाहिए, उनको सर माथे बैठाकर उनको देवी की तरह पूजने योग्य होती है बहन बेटियां। लेकिन वो तो कहते हैं कि जो हमारा धर्म कहेगा वही हम करेंगे। अब क्या कह रहा हूँ, छोटी लोगों का छोटी सोच का जवाब देना और आपका जवाब लेना हम दोनों के लिए समय का फिजूल खर्ची है। क्योंकि समय आज की तारीख में देवी को, नारी को माता मानकर, देवी मानकर पूजने योग्य समय है। और मोदी जी के युग में तो ये बहुत जरूरी है, इसको आपको मानना ही होगा। नहीं मानोगे
तो एक दिन आप अपनी बहनों से पिटोगे, अपनी माँ से पिटोगे, अपनी बेटियों से पिटोगे। वो बीवी से तो पीटते ही थे लोग पहले। बीबी, देखो बीबी भी एक हमारी देवी के रूप में ही है सर। बीवी को कौन ने कहा? देवी हमारे जीवन के अंदर एक ऐसी देवी जो हमारा वंश आगे बढ़ाती है, हमको एक अच्छे संस्कारों के लिए लेके जाती है। हमारी माँ के रूप में भी गई है, हमारी बहन, हमारी पत्नी, सब हमको अच्छे रूप में, संस्कार के रूप में काम करती है। सब ऐसा नहीं है। तो अच्छी बात है महिला होना और महिला की इज्जत होना बहुत जरूरी है।